से सब पढ़ाते हैं। देखो सेट हम लोग जो भी लेंगे रिलेशन डिफाइन करने के लिए वो कैसा लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट लेंगे ना, सामान्य रूप में हम लोग नॉन एम्प्टी लेंगे। और अगर एम्प्टी ले ही लेंगे ना तो फिर क्या ही डिफाइन करोगे, कोई डिफाइन हो ही नहीं सकता ना। अब अगर सेट कैसा हो जाए, नॉन एम्प्टी हो जाए, तो फिर बाकी डिफिनेशन क्या क्या होंगे, कंडीशन क्या होंगे उसको डिफाइन करने के लिए, हाँ। और जैसे कहा गया कि ए फाई हो जाए या बी फाई, ये तो प्रॉपर्टी इसका था, ये कहाँ एक डिफिनेशन है, वो तो आप एक रास भी बताओगे कि फाई हो, हाँ। अगर सेट जो दिया गया सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा तो हम लोग केवल ट्रिवियल रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, वो भी कौन सा, रिक्त संबंध ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्त समुच्चय नहीं लेंगे। तो अगर ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हों और ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव संबंधित न हो, या बी का कोई अवयव ए से संबंधित न हो, ठीक है ना। वैसे ही कह देंगे ए का कोई अवयव बी से संबंधित ना हो, तो वह रिलेशन कैसा कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। अब यहाँ थोड़ी ना कहना कि जिसमें कोई अवयव ना हो, ठीक है ना। जो डिफिनीशन है फंडामेंटल डिफिनीशन वो सब याद रखिए। ये था रिक्त संबंध का। समष्टि संबंध बताइए। समष्टि संबंध क्या था, ये बताओ, याद किए हो कि नहीं किए, याद है? बताओ प्रिया, समष्टि संबंध। तो रिक्त समष्टि संबंध में क्या था, ए और बी क्या है, दो समुच्चय है ना, कोई भी ले सकते हो लेकिन रिक्त हम लोग नहीं लेंगे। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समष्टि संबंध। ये सबसे छोटा संबंध होता है, ये सबसे छोटा संबंध है, और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ना। उसके बाद क्या था, तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध क्या था, तत्समक संबंध किस पर डिफाइन करते थे। अच्छा चलो ये इसके पहले द्विआधारी संबंध बताओ क्या है। द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध किसे कहते हैं, सब याद करके आइए, ठीक है ना। तो द्विआधारी संबंध हम लोग क्या पढ़े, तत्समक संबंध, उसके बाद स्वतुल्य संबंध, फिर सममित संबंध, फिर क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रामक संबंध। इसमें और हम लोग क्या पढ़े थे, प्रति सममित संबंध ना, फिर लास्ट में तुल्यता संबंध। हम लोग आगे तुल्यता संबंध की संख्या भी निकालेंगे, तो पहले एक्सरसाइज कर लो, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, तब लास्ट में बताएंगे तुल्यता संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं। और इसमें स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी थी, 2 के पावर यानी स्क्वायर माइनस n, सम्मित में कितना था, 2 के पावर यानी n+1/2। संक्रामक में अभी कोई निश्चित नहीं है ना,
मतलब इस पर भी निकाला ही गया है। ये रिसर्च का पोर्शन है, ठीक है, रिसर्च, ये रिसर्च पार्ट है, ठीक है। और प्रति सम्मित में क्या था, 2 के पावर n 3 के पावर सिग्मा n माइनस 1, या इसको वैसे लिख सकते थे n माइनस 1/2 ना। और फिर तुल्यता संबंध क्या होता था, जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। जब ये सब आएगा ही नहीं तो ये क्या कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सब पूरा जितना थ्योरेटिकल पार्ट है सब अच्छे से याद करके समझ करके, तब चलो एक्सरसाइज बताते हैं। किताब निकालिए। चलो प्रश्नावली है, वन पॉइंट निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। चलो पार्ट फर्स्ट का है, हाँ, प्रश्नावली 1.1। अभी इसमें और थ्योरी पार्ट है, दो संबंधों का संयोजन वगैरह ना, फिर थ्योरम वगैरह भी बहुत सारे हैं। अब एक्सरसाइज पूरा पढ़ लो, उसके बाद कुछ बताएंगे एक्स्ट्रा चीजें। तो निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो देखो स्वतुल्य के लिए क्या था, जब प्रूफ करने के लिए, वो तो डिफिनेशन था, लेकिन जब प्रूफ करना होगा ये सेल्फ से सेल्फ रिलेट होने वाले पेयर हो, और ये कहाँ से आना चाहिए, वो भी फॉर ऑल ना। जैसे अगर कोई रिलेशन आर है, आर, इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, स्वतुल्य, तो ए के हर एलिमेंट का सेल्फ पेयर बनाइए और रिलेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। यानी जो सूत्र दिया है, रिलेशन माने नियम, सूत्र ना। तो वैसे अगर थ्योरेटिकल में जाएंगे तो नियम बोलेंगे ना, और मैथमेटिकल जाएंगे तो फार्मूला बोलेंगे। ये रिलेशन के लिए क्या देगा, एक फार्मूला बना कर दिया रहेगा। और फिर जिस सेट पर आर डिफाइन किया है, ये आर को अगर आप स्वतुल्य बोलना चाह रहे हैं, तो इस ए पर आर के जितने पेयर यहाँ मिलेंगे, सब के सब यहाँ जो फार्मूला दिया रहेगा उसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर संतुष्ट कर दिया तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो देख लो, इसमें एक ही पेयर लेते हैं और भी एलिमेंट कैसा होगा, सिंगल, ठीक है ना। और सेट का हर एलिमेंट फॉलो करिए। सममित के लिए क्या था, सममित के लिए अगर आर्डर पेयर ए बी, अगर आर्डर पेयर ए बी आर में है, ये अगर ये सत्य है, ये सत्य है, तो फिर हम लोग जो आर्डर पेयर बी ए लेंगे, ये भी रूल को यानी फार्मूले को संतुष्ट करना चाहिए ना। अब ये ए बी कहाँ से आएगा, हाँ, सेट से, जो भी सेट दिया होगा, ए होगा, जो भी होगा। अच्छा एक चीज और, अगर सेट का नाम नहीं, केवल ऐसे मझला ब्रैकेट लगा कर छोड़ दिया है, हम लोग उसका नाम ए ही रख देंगे ना। और रिलेशन केवल कर एक संबंध इतना है, नाम नहीं दिया है, तो हम लोग उसका नाम आर देंगे, ठीक है। अगर कोई सेट नहीं दिया है तो ये मान लेना, रिलेशन क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे ना। अब बाकी कुछ दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे ना। जैसे हम लोग पास अगर कोई सामान नहीं रहता तो क्या करते हैं, या दूसरे से उधार ले लेंगे या तो खरीद लेते हैं, है ना, क्योंकि उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर बिना हम लोग सेट बनाए फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं कर सकते। संक्रामक के लिए क्या है,
संक्रामक संबंध। इसमें कितने पेयर लेंगे? 2। ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा लो ताकि सूत्र को सेटिस्फाई करे। और फिर एक आर्डर पेयर बी सी लेना है जो वो भी आर को सॉल्व करो, लेकिन देख लो यहाँ बी और ये बी कनेक्ट होने चाहिए ना। और फिर ये जो ए से सी में आए, ए का जो सी में रिलेशन मिले, ये भी अगर रिलेशन को संतुष्ट कर दिया, और ए बी सी कहाँ से हम लोग लेंगे? दिए गए सेट से। अब कोई सेट हो सकता है ना, ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है, ऐसा हो जाए, सेट के एलिमेंट जो भी दिए होंगे, हाँ, उसे क्या बोलेंगे? संक्रामक। और अगर ये तीनों हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। अगर इनमें से कोई एक फेल हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं है ना। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट है, अब वह 5 विषय में क्या हो गया? पास हो गया, और एक विषय में क्या हो गया? फेल हो गया, तो उसका पूरा रिजल्ट क्या होता है? फेल बना जाता है ना। वही चीज है, अगर इनमें से कोई भी एक फेल हो गया तो फिर वो फेल हो जाएगा ना, तुल्यता नहीं होगा। ठीक है, तो केवल इसमें पर्टिकुलर वही रह जाएंगे। आगे समझ में? चलो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आप अच्छा शॉर्टकट में देखो, तुल्यता के लिए ऐसे याद करना, आर एस टी। आर एस टी, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, एस का मतलब सिमेट्रिक, टी का मतलब ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना। जो संबंध ये तीनों होगा ना, ये जो संबंध तीनों होगा उसका अब स्पेशल नाम हो गया क्या? तुल्यता संबंध। ठीक है ना, उसका नाम क्या रखेंगे? तुल्यता संबंध। जो संबंध तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसे क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा है, क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं? निर्धारित कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 14। क्वेश्चन में आपके यहाँ दिया हुआ है बुक में केवल। अब लिखो, लिखा है में संबंध आर इस प्रकार है। इस प्रकार परिभाषित है, वो भी कैसा है? ये ठीक है ना। तो देखो सेट दिया हुआ है, इसने नाम रखा है, इसलिए हमको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। रिलेशन भी इसने बना दिया ए पर। कहाँ गया? देखो देखो, में लिखा है, में लिखा हो या पर लिखा हो, और रिलेशन कहाँ डिफाइन हो रहा है? ए में। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें सिंबल के रूप में तो ऐसे, इसका मीनिंग ये है रिलेशन ए से ए पर है ना। इसको जो हम लोग यहाँ का ऐसे स्टेटमेंट टाइप में लिखा हुआ है, इस रिलेशन को अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली सिंबल में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ये आर इज आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो अगर आर ए में एक संबंध है तो मैथमेटिकली प्रतीक के रूप में इस तरीके से। तो देखो ये अब करा कि ये जो रिलेशन है, ये इधर देखो, ये आर, क्या यह स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है? तीनों चेक करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले इसमें चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। चलिए स्वतुल्य के लिए तो देख लो स्वतुल्य के लिए क्या होगा? स्वतुल्य के लिए सेल्फ एलिमेंट का पेयर होगा ना, सिंपल वे। तो स्वतुल्य में क्या करेंगे? एलिमेंट ले लो। ये देखो क्या लिखा है, एक्स वाई, है ना। इसमें दिया नहीं है, ये एक्स वाई कहाँ से आएगा? देखो इस ए में
आर, ये जो परिभाषित है इस टाइप का पेयर लेना है, ठीक है ना, इस टाइप का आप पेयर लीजिए, इस टाइप का, लेकिन इस सूत्र को क्या करे, संतुष्ट करे। यानी एक्स वाई टाइप के वे सारे पेयर आप कलेक्ट करिए जो ए में बन रहे हों और इस फार्मूले को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। देखो रिलेशन मैंने बताया गया ना, रिलेशन मैंने नियम, मैथमेटिकली क्या होगा, फार्मूला, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसी आर में स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, आ जाएगा क्या, फंक्शन। तो फंक्शन माने रूल, मैथमेटिकली में क्या कहेंगे, फार्मूला ना। अब ढूंढो इसमें, इस ए में, ए से ए में कितने ऑर्डर पेयर ऐसे हैं, कितने ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं, इस सूत्र को संतुष्ट करते हैं, उन सबको मजले ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना। तो अगर जो आर के यहाँ आर में एलिमेंट आएंगे, पेयर आएंगे, उनके अगर हर एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, हर एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, हम उसे क्या बोल देंगे, स्वतुल्य है, अन्यथा स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर इसे बनाना चाहें, रुक जाओ पहले फर्स्ट में से देखो, तो आर बना लो पहले, आर बनाओ, 1 रखिए, 1 यक्स का मान 1 रखो, देखो यक्स है ना, ये यक्स भी है और वाई भी है, ठीक है ना। अच्छा कैसे दोनों होंगे, देखो ये सेट ए है, ये भी सेट ए है। अब यहाँ से यहाँ पर रिलेशन इसने डिफाइन किया है, और जो इस नियम का पालन कर रहा होगा, ठीक है ना, जो इस नियम का पालन कर रहा होगा वही लेना, वो भी ए से बी में। हम लोग यहाँ तो एक ही सेट पाए हैं, यहाँ एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट 14, 1 2 3 डॉट डॉट 14, है ना। चलो बताओ तो यहाँ से यहाँ का जो एलिमेंट जाएगा, तो यहाँ देखो क्या बनाया है, x कामा वाई, इसका मतलब इधर वाला एलिमेंट x, इधर वाला एलिमेंट y। तो बताओ x क्या क्या होगा, यही सब होंगे ना, x से लेकर 14 तक, यानी x का मान 1 2 3 4 5 6 13 14, जैसे y का मान 1 2 3 4 5 6 13 14 होंगे ना। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो बताओ x का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से, x का मान लीजिए 1 और यहाँ रखिए, कितना आएगा, दिक्कत हो रहा है, लो इसको ऐसे बना लो, y इक्वल टू 3x, अब सही है, बहुत सिंपल हो गया ना। x का मान एक रखो, यहाँ पे कितना आएगा, देखो x का मान एक रखोगे, यहाँ यहाँ एक रखे तो y का मान कितना आया, चलो अब क्या रखोगे, x का मान 2, तो x का मान 2 रखोगे कितना आएगा, 6। अब x का मान 3 रखो, रखते चलिए, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखो 12, 5 15, 15 इसमें है, नहीं है ना, फिर आएगा क्या, नहीं आएगा, बस कहानी खत्म, आगे समझ में तो अब इसमें केवल यही है बस, और कोई आने वाला नहीं है ना, समझ गए ना। ये हम लोग अपनी भाषा में बना लिए, ये क्वेश्चन दिया अपने लैंग्वेज में, हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में बना लिए ना। अब यहां से निकालो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए बताओ, क्या ये स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य है, क्यों, स्वयं से स्वयं से रिलेटेड एलिमेंट नहीं है ना। यानी स्वतुल्य कहता है कि अब इसके हिसाब से, स्वतुल्य के हिसाब से इसके हर एलिमेंट, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 13 13 14 14 इसमें रहना चाहिए था, लेकिन है नहीं है, तो यहाँ लिख दो कि आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ लिख दो, क्योंकि ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 डॉट डॉट 14 14 नॉट बिलोंग्स टू आर ना। एकदम हलवा वाला मेथड है ना, एकदम लॉजिक वाला मेथड वो अलग है।
ठीक है ना, ये हो गया। अब सममित में आ जाओ। सममित संबंध, सममित के लिए सममित क्या कहता है? सममित संबंध के लिए ढूंढो ढूंढो और एक एक पेयर चेक करिए। देखो अभी ये शुरुआत है, डिफिनीशन एक को नहीं याद रहेगा अच्छे से, समझे नहीं है, याद भी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ना जान लेना। चलो पहले पेयर वन ये उठाओ, 1 3 ले लिए। चलो अब फिर अगला पेयर उठाओ जिसमें 3 से स्टार्ट हो। है कोई 3 से स्टार्ट? इसमें तो नहीं है ना 3, ये देखो यहाँ है। अब इसके साथ लिख लो 3 9। अच्छा सम्मित है ना, चलिए 1 3 उठा लिए तो 1 3 आर में है ना ये। लेकिन अब सम्मित क्या कहता है? सम्मित क्या कहता है? अब बी ए कर लो ऐसे, हमने क्या कर दिया, बी ए ऑर्डर पेयर बी हो गया। अब इसको ढूंढो, इसमें है नहीं है, लिख देंगे क्या? बताओ, क्या इस डिफिनीशन को फॉलो किया? नहीं किया। एक भी मिल जाएगा फेल करने वाला तो पूरा फेल माना जाएगा। देखो मैथ्स कहता है पूरा 100% होना चाहिए ना, मैथ कहता है 100%, उसमें ये 0.0001% भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी मिस हो गया वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें किसी प्रकार की संदिग्धता ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अगर कंफ्यूजन हो गया तो मतलब वो सही नहीं है ना। ये सबमिट होगा, और भी चेक करके देख लो, अभी नहीं कहीं तक रुक जाओ। 2 6 ले लो, 2 6 बताओ 2 6 आर में है। अब 6 2 ऐसे लिख लेना, अभी नहीं तुरंत ही कर दो। अब 6 2 ढूंढो, इसमें है। अब नॉट बिलोंग लिखना है कि यस बिलोंग लिखना है, यहाँ ढूंढ लिया करो। तो नहीं है ना, अब यहाँ लिखो। फेल करने के लिए एक ही पेयर काफी है, उससे ज्यादा पूरा का पूरा भी हो सकता है ना। फिलहाल ये तो फेल ही कर दिया था, ये फेल कर दिया ना। अब मुझे क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा। 3 9 आर में है कि नहीं है ना। अब क्या करना है, इनके क्रम को चेंज करो और ढूंढो, है नहीं है ना, ये भी नहीं। देख लो यहाँ डिफिनीशन पे जाना, लिखा क्या था डिफिनीशन में, यदि 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 ऐसा आ गया तो ऐसा आ जाने के बाद रूल का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तब अगला ढूंढो, समझ गए। जैसे कभी हम मेले वगैरह में जाते हैं, मेले में पहुंच गए फिर सामान ढूंढना चालू कर देते हो, और जब तक मेले में नहीं पहुंचते हैं तब ढूंढते हैं क्या? नहीं ढूंढते हैं ना। घर पर रहेंगे कहाँ ढूंढेंगे। अब मेला जाना हुआ तो जैसे मेला पहुंचे बस तुरंत दुकान ढूंढो कि फलाना दुकान कहाँ है, फलाना सामान कहाँ है ना। वैसे यहाँ पर भी अगर सम्मित में ये पेयर मिल गया तो ढूंढो उसका क्रम बदल करके, कौन, बी ए को, है कि नहीं है। अगर नहीं है फिर मेला जाना बेकार है। यहाँ क्या हो जाएगा, सम्मित होना संभव नहीं है। चलो 4 12 ये ढूंढो, आर में है ना। देखो मेला आ गए, अब मेला आ गए सामान ढूंढो, ये 12 4 कहाँ है, 12 4 इस मेले में है कहीं नहीं, किसी दुकान में नहीं है ना। क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सम्मित है नहीं है, इसका मतलब ए में संबंध आर जो इस प्रकार परिभाषित है वह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखो आर सममित संबंध नहीं है। ये देखो हम लोग अभी चेक करके यहाँ लिख दिए ना, लेकिन जब लिखना होगा तो कैसे करोगे, इसे चेक करके फिर तब बाद में लिखना है ना। लिखो नहीं है क्योंकि लिख डालो, सब लिखना है सब लिख डालो ऐसे भर भर के। ये बिलोंग करता है लेकिन 3 1 बिलोंग नहीं करता है। और लिखना चाहो लिखो, चलो फिर क्या होगा, ये 6 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखना है, 3 9 ये बिलोंग्स टू आर, लेकिन 9 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। और लिखना है 4 12 ये बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट
4 12 4 नॉट बिलोंग्स टू। आ गया समझ में रीजन कि क्यों सबमिट नहीं है। और क्या है अब इसके बाद संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध के लिए ऐसे स्टेप टू स्टेप चेक करना, ठीक है ना। स्वतःपुल्य चेक करो, सबमिट चेक करो और संक्रामक चेक करो, है ना। अच्छा, रिक्त संबंध है क्या? ये नहीं है। तो संक्रामक के लिए कैसे चेक करते हैं बताइए। संक्रामक में देखो ना, तो पहले एक पेयर को ना उठा लो, कोई एक पेयर उठा लो जो मर्जी करे। हम लोग क्या ले लिए 1 3। चलो पहले चेक करो उसके बाद देखते हैं। 1 3 उठा लिए, 1 3 यार में है। अब एंड, अब कौन सा उठाओगे? जो 3 से स्टार्ट होने वाला हो, 3 से स्टार्ट होने वाला पहले समझ लेना, फिर तब लिखना नहीं सब ना। 21 सवाल समझ लो बढ़िया से, अगले सवाल ट्राई कर सकते हैं। अब पता लगा यहू नहीं समझ में आया फिर भी लिख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, संक्रामक में एक पेयर जो मर्जी करे उठा लो, ठीक है। हम लोग ले लिए क्या 1 3। हमेशा शुरू से ही चेक करो, बीच बीच उठा उठा के चेक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे खाना खाते हैं तो एक तरफ से खाते हैं ना, बस हम लोग भी ऐसे करेंगे। एक एक एलिमेंट उठाओ, 1 3 उठा लिए तो देखो 1 3 ले लिए, 3 से शुरू होने वाला उठाओ पेयर, तो 3 से इसमें तो नहीं है, यहाँ देखो है, तो 3 9 भी आर में बिलोंग करता है कि नहीं? हो गया। चलो ये देखो, ये मिला, कहाँ गया ये है, फिर ऐसे है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ए को सी से, ए को सी से मतलब ए को 9 से, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये ले लिए हम लोग 1 9 ना। अब ये तो मिल गया, अब इसको ढूंढो, ये जो आया इसमें कहीं है? नहीं है, मतलब फेल हो गया, फेल हो गया ना। तो फेल होने के लिए एक ही काफी है ना। अगर फेल होना है तो एक विषय में नंबर ना मिले, कम मिल जाए तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। और कोई ढूंढना है, चलो ढूंढ लो ढूंढ लो, पूरा चेक करके बता रहा हूँ, फिर बाद में नहीं बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। चलो 2 6 ले लिए, इधर देखो पहले, बहुत तुम लोग चलाते हो। 2 6 ले लिए, आर में है, सही है ना। अब एंड ढूंढो, एंड देखो जब दूसरा मिलेगा तब तीसरा ढूंढना है ना। अब नहीं मिला तब तो तीसरा काहे ढूंढेंगे, है ना। मतलब फिर वो होने देगा, बोलेगा संक्रामक हो जाओ ना। देखो 6 पे खत्म हुआ, 6 से शुरू होने वाला ढूंढो, कोई है? नहीं है, मतलब ये जो अगला वाला पेयर है वो मिला ही नहीं, तो इधर वाला कहाँ से बात करेंगे। इसका मतलब ये जो पेयर है संक्रामक होने के लिए अलाउ करता है ना। चलो ये वाली कहानी खत्म। 3 9 ढूंढो, 3 9 3 9 आर में है ना। एंड, एंड अब देखो 9 से शुरू होने वाला ढूंढो, है कोई? नहीं है ना, मतलब ये वाला भी नहीं है, तो इधर काहे बतलाएंगे। देखो डिफिनेशन क्या था, यदि, यदि मतलब अगर, अगर ये आ जाए तब, अगर मगर वाली कहानी ना। जैसे होता है ना, जैसे ग्रुपिंग कभी कभी होती है कि अरे फलाना आएगा ना मेला में चुरा लेगा, पक्का चुराएगा, है ना। जैसे जैसे छोटे छोटे रहे होंगे तो फिर उस दिन क्या होता था, चलो मेला फलाना के यहाँ तुम चुराना, उसके लिए वहां मैं चुराऊंगा, ये सामान तुम, वो सामान ये, है ना। अगर का मतलब क्या है कि अगर मिल गया तब, आ गया तब, है ना। तो अगर आ गया तो अगर यहू आ जाए, अगर ये भी आ जाए, अगर ये भी आ जाए, फिर मगर ये वाला आना चाहिए संक्रामक के लिए, है ना। जैसे यहू चुराए, यहू चुराए, तो पकड़ा गया धुलैया हो गई ना। तो ये आया तो फिर ये आना चाहिए संक्रामक के लिए। लेकिन देखो 3 9 तो आर में है, लेकिन 9 से शुरू होने वाला कोई पेयर इसमें है बताओ? नहीं है ना। ये गड़बड़ करने देगा संक्रामक को, फेल नहीं होने देगा ना। चलो ये भी पेयर क्या करेगा, संक्रामक होने के लिए अलाउ करता है ना। चलो अगला क्या है, 4 12 ढूंढिए, 4 12। देखो ये जो डिफिनीशन है ना, ये एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब, अगर आ गया तब, अगर नहीं आया तब
कोनो दिक्कत नहीं है। चलो एंड, तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है ना, तो बताओ कोई गड़बड़ घोटाला करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा हो जाओ संक्रामक। तो कौन गड़बड़ा रहा था? ये वाला। अब टेस्ट करना समझ में आया? एलिमेंट वाला कैसे टेस्ट करेंगे? तो क्या लिखेंगे अब? क्या लिख दो ऐसे हुआ, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ऐसे टेस्टिंग करना, लेकिन हम लोग क्या लिखना है, केवल एक कारण पा जाओ किसकी वजह से नहीं हो रहा है, और सारे कारण पता कर लो किसके कारण हो रहा है ना। लिख देंगे ऐसा ऐसा है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। जब ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता होगा? नहीं होगा ना, यानी आर एस टी नहीं है, आर एस टी नहीं है, इसका मतलब तुल्यता भी नहीं है। कोई एक फेल हो जाए, कोई एक फेल हो जाए, तुल्यता नहीं होगा। इसमें क्या क्या? स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है। देखो सेकेंड मेथड से हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम पूरा मैथ वाला लॉजिक लगाते हैं ना, मैथ वाला। चलो सेकेंड मेथड में, लेकिन ये देखो हमेशा नहीं लगा सकते, और सबके लिए नहीं लगा सकते कि स्वतुल्य के लिए लगा दिए तो सम्मित के लिए कोई गारंटी नहीं है कि हल ही कर पाओ, और या फिर संक्रामक के लिए भी हल हो पाए, जरूरी नहीं है। अब से देखो यहाँ क्या दिया, हम स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। स्वतुल्य के लिए ऐसे भी जानते रहिएगा ना। स्वतुल्य में क्या है बताओ? सेल्फ वाला पेयर, खुद का खुद से ना। यहाँ लोग लिखते हैं माना x बिलोंग्स टू ए ना, है। तो अगर x बिलोंग्स टू ए है तो आर्डर पेयर x बिलोंग्स टू, ऐसे मिलेगा सेल्फ के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, चलो अब यहां देखो, यहाँ पेयर कैसे डिफाइन किया है, x कामा y, x कामा y कैसे डिफाइन किया कि पहले का 3 गुना, देखो पहले का 3 गुना है, और फिर y क्या किया है, घटा दिया, क्या आ जाए 0 ना। तो अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं? स्वतुल्य के लिए देखो, देखो क्या लिखे हो, स्वतुल्य में सेम सेम चलता है ना। अब यहाँ लगाओ रूल, यहाँ रूल लगाइए, कितना आएगा लगाइए, पहले वाले का 3 गुना, दूसरे वाले को घटा दो, क्या आना चाहिए 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2x बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्या 2 0 होगा? अब दो पदों का गुणनफल अगर 0 है, दो पदों का गुणनफल अगर 0 है, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे, तभी 0 आएगा, है ना। तो दो तो अंक है, ये तो 0 होगा नहीं, तो मजबूरी है x को 0 होना पड़ेगा ये। अब जो ये देखो x आया, तो x हम लोग कहां से लेकर चले थे, ए से ना, तो x का मान यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, तो क्या 0 ए में बिलोंग करता है? 0 ए में है, इसलिए नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ गलत लेके चले थे, है ना। यहाँ लिख देना नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो x की वैल्यू आई वह a में नहीं है, इसलिए r स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, समझ गए। चलो नोट करो इसको ना। यहाँ जो a में संबंध r डिफाइन है, सिंबल ग्रुप में क्या लिखे थे, ये ऐसे, यानी रिलेशन r फ्रॉम a टू a ना। अब ऐसे इसमें सेकंड जो क्वेश्चन बोला है, सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में, प्राकृत संख्याओं
के समुच्चय n में, इसका मतलब क्या है, अर्थात हम लोग इसको मैथमेटिकली सिंबल में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, r में r, ऐसे लिखा है में r, तो हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे, अर्थात r फ्रॉम n टू n, ये ना। और क्या बना कर रखा है, इसने कहा है कि x, y टाइप के वे सारे पेयर इकट्ठा करो ना, यानी इस R में ये सारे पेयर आएंगे, लेकिन कब, जब इस रूल को वह सेटिस्फाई करता हो तथा इसके साथ साथ x लेस देन 4 हो ना। तो कितने समुच्चय पर विभाजित कर रहा है, केवल एक समुच्चय पर, है ना, केवल एक समुच्चय पर परिभाषित कर रहा है। इसका मतलब x कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, y भी कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ बनाना चाहें तो इसको ऐसे बनाओ, ये हो गया नेचुरल नंबर, रिलेशन इसने डिफाइन किया r, अब r इसने जो बनाया है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वेयर x लेस देन 4, यानी x की वैल्यू लेना है लेकिन 4 से कम, तो 4 से कम क्या होगा, 1 2 3, है ना। ये हो गया 1 2 3 डॉट डॉट, कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट, इनफाइनाइट ना, हाँ हाँ, तो यहाँ बोला है क्या छोटा, ये तो यहाँ बोला है ना, जब आर लिखेंगे तब बोला है ना, हाँ नेचुरल नंबर आता है माइनस में, हाँ तब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 4 तक होगा, तब कितने होंगे, हाँ यहाँ एक लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ तो स्टेट बोला है ना, यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ बोला 3 तक लो, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, n में r परिभाषित करके ये दिया, कंडीशन बनाया है यहाँ पे, वो r इसके लिए है, इसके लिए थोड़ी ना है, तो नेचुरल नंबर क्या है, सेट है ना, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, सब लिखो, लेकिन लेना कितना है, अब यहाँ से आओ, अब यहाँ से कह रहा है 4 से कम लो बस, यानी 3 तक लेना है, इसके आगे लेना नहीं है, अब समझ गए। तो बताओ ये आपका बनाएगा स्वतुल्य सममित संक्रमक, x प्लस, अच्छा x प्लस, अब देखो ये वाला, ये x कहां से आएगा, इस वाले में से ना, ये जो y जो आएगा वो यहाँ से, तो बताओ x भी नेचुरल नंबर से है, y भी नेचुरल नंबर से, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे 1 से इनफाइनाइट तक वो सब, उसका नाम x भी है और उसका नाम y भी है, ठीक है। अब इसमें पेयर इकट्ठा करो, या फिर इसको हम लोग अब अपने लैंग्वेज बनाते हैं, ये क्वेश्चन ने दिया है, अब हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, तो x का मान क्या लेना है, 4 से कम, तो 4 से कम माने 3 2 1, तो पहले 1 रखो यहाँ पे, तो x का मान कितना रखोगे, 1 रखो यहाँ, तो x का मान 1 रखो, तो y का मान, देखो ये x पर प्रतिबंध दिया है, y पर नहीं दिया, तो y चाहे जो आ जाए ना। अब तो बताओ 6 यहाँ है, यहाँ 6 है कि नहीं है, नहीं है, आगे 4 5 6 नहीं आएंगे, है ना। अब क्या रखोगे, 1 रखे थे, अब 2 रखो, है ना, 4 से छोटा, यहाँ रखो 2, कितना आएगा, फिर 3 रखो, कितना आएगा, 8, अब बताओ, अब चेक करो यहाँ से, अब चेक कर लोगे सब, स्वतुल्य के लिए फिर ऐसे क्या लिखोगे, सम्मित के लिए फिर संक्रामक के लिए ना, तो इतना आप लोग करके आइएगा, कल छुट्टी रहेगा।